सिलीगुड़ी पहाड़ समेत उत्तर बंगाल को सौगात देने आ रहे हैं अमित शाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम घोषित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी आ रहे हैं। सिलीगुड़ी में कावाखाली मैदान में भाजपा का महासम्मेलन होने जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि अमित शाह 20 से 22 अगस्त तक उत्तर बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस बीच चर्चा ये भी है कि अमित शाह सिलीगुड़ी, पहाड़, तराई, डुअर्स और उत्तर बंगाल के लोगों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। अमित शाह सिलीगुड़ी के लोगों को क्या उपहार देंगे ये तो पता नहीं, लेकिन सिलीगुड़ी से सटे कावाखाली मैदान में भाजपा का विशाल मंच बनकर तैयार है। यहाँ कई दिनों का कार्यक्रम है, इसलिए पार्टी की तरफ से सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। There will only be one insignia. सिलीगुड़ी, पहाड़ और डुअर्स के लोग अमित शाह का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्रीय नेताओं का बंगाल दौरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने शासन के 100 दिन पूरे करने वाले हैं। इस सम्मेलन में उनका रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह सिलीगुड़ी में कुछ विशेष प्रयोजन से आ रहे हैं। वो सीमा जिलों की समीक्षा, नगद लेन देन पर चर्चा, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। नेपाल, बांग्लादेश आदि पड़ोसी राज्यों में हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों, जाली नोट और अन्य आर्थिक नुकसान वाले तत्वों के सर उठाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री की कोशिश होगी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नगद लेन देन को नियंत्रित किया जाए। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इसके लिए वो कोई सुझाव दे सकते हैं या उपायों पर विचार किया जा सकता है। सीमावर्ती जिलों में नकदी का इस्तेमाल बढ़ जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा का भी खतरा बढ़ जाता है। प्रशासनिक स्तर पर भी चुनौतियां बढ़ती हैं और इसका असर कानून एवं व्यवस्था पर भी पड़ता है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अमित शाह इस विषय पर अधिकारियों को कोई उपाय सुझा सकते हैं या फिर इस विषय पर अधिकारियों को कदम उठाने के लिए कह सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में सिलीगुड़ी का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कार्यक्रम सिलीगुड़ी के विकास, कानून एवं व्यवस्था तथा सिलीगुड़ी के भौगोलिक परिवेश से भी जुड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी में भारतीय आपराधिक कानून से जुड़ा विशेष प्रदर्शनी हॉल शुरू किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्री कानून से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ एक चर्चा करेंगे और भारत सरकार के द्वारा लागू नए कानून को अमल में लाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी के आसपास खासकर बांग्लादेश के सीमावर्ती ग्रामों की उन्नति के लिए भारत सरकार ने कुछ नई व्यवस्था की है। भारत सरकार का मानना है कि सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर सीमावर्ती गांव विकसित होंगे, वहां जनता के लिए सड़क, बिजली, पानी, रोजी रोजगार और दूसरी बुनियादी सुविधाएं होंगी तो आतंकवाद और अनियमितता की रोकथाम में मदद मिलेगी। अगर पड़ोसी सीमावर्ती गांवों के लोग आबाद रहेंगे तो घुसपैठ को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। अमित शाह का बंगाल दौरा 22 अगस्त को खत्म होगा। उसी दिन भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम की समापन बैठक होगी। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. आपको बता दें कि इस बार भाजपा की नई टीम में अलीपुरद्वार के सांसद मनोज टिग्गा को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जबकि मधु चंद्राकर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के कार्यक्रम के समापन वाले दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको बता दें, आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। आप हमारी इस खबर को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसी तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।